ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पिठोरी अमावस्या की कथा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भाद्रपद मास में आने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या या कुश ग्रहणी अमावस्या क्यों कहा जाता है और साथ ही इसके महत्व के बारे में जानेंगे। दरअसल अमावस्या तिथि हर महीने में एक बार आती है और अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। ऐसे में 14 सितंबर 2023 को भाद्रपद महीने की अमावस्या पड़ रही है, जिसे पिठोरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:48 से आरंभ होगी और अगले दिन 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:09 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी। पिठोरी अमावस्या पर माता दुर्गा का व्रत और पूजन किए जाने का भी विधान होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति और संतान की कुशलता के लिए माता दुर्गा की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से न केवल संतान को लंबी आयु मिलती है, बल्कि माता दुर्गा की कृपा से मृत संतान को भी नया जीवन मिलता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशुद्धाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन वर्ष भर के धार्मिक कार्यों के लिए कुशा इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा इकट्ठी की जाए तो वो बहुत पुण्य फलदायिनी होती है। इसलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, पिंडदान व तर्पण आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन माता दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ है आटा, इस वजह से इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इसके साथ ही इस दिन नदी या मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर में लाई जाती है। यही कारण है इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या से जुड़ी यह व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर सुने। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माता पोलेरम्मा, जिन्हें माता दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, कि पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। तो यह थी पिठोरी अमावस्या से जुड़ी व्रत कथा। आइए अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या पर आपको कौन कौन से धार्मिक कार्य करने चाहिए, जिन्हें करने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख, संपत्ति और परिवार में शांति भी बनी रहती है।
भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब या फिर किसी कुंड में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करना अच्छा होता है। किसी नदी के किनारे पर जाकर पिंडदान करने से पितरों एवं दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है। अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसे भाद्रपद अमावस्या के दिन काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा करवानी चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। इस दिन संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष पर जलाना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों को याद करते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करने से भी बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पिठोरी अमावस्या पर माता दुर्गा का व्रत और पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उसकी कुशलता के लिए माता दुर्गा से प्रार्थना करती हैं। तो यह थी भाद्रपद मास पिठोरी अमावस्या से जुड़ी कुछ खास जानकारी और पिठोरी अमावस्या की कथा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय माता की जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।